आज हम लोग भारत का आकार एवं उसकी अवस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा नदियों के बारे में भी देखेंगे और पर्वतों के बारे में भी देखेंगे। ठीक, आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र में दिशा देख लेते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है और नीचे साउथ होता है। ठीक, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? ये है आपकी 3214 किलोमीटर। इसी के ठीक बगल से यहाँ पे एक आपकी मानक समय रेखा गुजरेगी 5 राज्यों से होके। मानक समय रेखा आपकी है, मानक समय रेखा जो आपके नैनी से होके गुजरती है रेखा, ये है 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक, एक जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है आपकी? ये है 2933 किलोमीटर। ठीक, इसका ये विस्तार देख लेते हैं। यह है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, और ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, सबसे पहले तो विश्व में हम किस मतलब जैसे कई सारे देश है ना, मध्य एशिया है, मध्य पूर्व एशिया, तो आप कौन से देश में आते हैं? हम लोग किस देश में आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं, यानी सार्क के सदस्य देश हैं हम लोग। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? सार्क में आते हैं आपका मालदीव, यहाँ सबसे नीचे आपका यहाँ मालदीव है श्रीलंका के नीचे, फिर यहाँ आपका श्रीलंका है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। यानी भारत कौन से उसमें आता है? सार्क के 8 देशों में हम आते हैं, यानी हम साउथ में वर्ल्ड मानचित्र में यानी विश्व मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो हम कहाँ आते हैं? साउथ में। सार्क के 8 देश मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला मालदीव, नीचे से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यहीं से आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है 23/2 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें सबसे पहले आपको कौन कौन से राज्य पढ़ते हैं, जिसको यहाँ लिख लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 नीचे लिख लेते हैं। नंबर 4 झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड के पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ये चौथा हो गया छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, लिखते चलिएगा पश्चिम बंगाल, 7वां आपका त्रिपुरा, 8वां आपका मिजोरम। ये क्रम किस तरफ से है? हम पश्चिम से पूर्व की तरफ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। ठीक, इसका आपने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख लिया, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देखी। इसका भौगोलिक विभाजन देखेंगे तो इसका भौगोलिक विभाजन मुख्यतः 6 भागों में किया जाता है। एक सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का इसे कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद आता है सेकेंड, इसे कहते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका मरुस्थलीय मैदान, यानी डेजर्ट भूमि, जो राजस्थान के आसपास का इलाका मरुस्थलीय। चौथा
प्रायद्वीपीय पठार पांचवा, प्रायद्वीपीय पठार के बाद पांचवा, प्रायद्वीपीय पठार बनाने के बाद जब आपका जो किनारे किनारे का हिस्सा बच जाता है वो क्या होता है? तटीय मैदान, इसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, इसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, तटीय मैदान। छठवां है आपका द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह आपके दो हैं, एक पता है आपको, एक इधर है, इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ठीक। इधर वाले का नाम लक्षद्वीप, ठीक। भारत में जब भी मानसून आता है तो इसी दक्षिण पूर्व से मानसून आता है। ये कौन सी दिशा है? आप देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून, सॉरी दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम, ये साउथ और ये वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। और सबसे पहले मानसून आपके भारत में कहाँ पहुंचता है? केरल, केरल से टकराता है, फिर केरल के बाद सब जगह वर्षा करता है। कुछ इधर के पहाड़ियों में जैसे नहीं जा पाते तो इधर से जाते हैं, इसी वजह से लौटते हैं मानसून से। आप देखेंगे तमिलनाडु के हिस्से में ठंडी में बारिश होती है, लौटते हुए मानसून होती है। वो सब मानसून का चैप्टर है, जब हम मानसून पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो ये आपने देख लिया, ये तो आपके दोनों द्वीप समूह हो गए। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में आप देखेंगे सबसे ऊपर काराकोरम यानी काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ये मुख्य श्रेणियां, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। इसी काराकोरम के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान आपका सियाचिन है, सियाचिन, ठीक। सियाचिन आपका सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। उसके बाद लद्दाख है, यहीं से फिर आप देखेंगे तमाम नदियां हैं, नुब्रा है, सियोक है, गलवान घाटी, यही सब सारी चीजें जब हम माउंटेन देखेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक। अभी हमारा माउंटेन पढ़ने का वो नहीं, अब हम इधर की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ और खासी की पहाड़ियाँ, अमके की पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ, कई सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे, धौलाधर, नाग टिब्बा है, कंचनजंगा, ये सब कई सारी चीजें। इधर नेपाल की तरफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये धौलाधर श्रेणियाँ। फिर से इधर जब आप जाएंगे तो आपका म्यांमार से सीमा बनाता है अराकाम युमा पर्वत, अराकाम युमा पर्वत। और इधर जब इस तरफ आते हैं तो इधर से सुलेमान और कौन सी, सुलेमान एंड किरथर, ये दो पहाड़ियां सीमा बनाती। तो ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हो गया। फिर दूसरा है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र ये आपका ये मरुस्थलीय वाला निकल गया, ये जो लगभग ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और उधर का जो बच गया ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ये इतना एरिया लगभग ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ये थोड़ा सा ये राजस्थान वाला इलाका आता है मरुस्थलीय भूमि में। और ये वाला इलाका जो ये जो इलाका बनता है इसे बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। इसमें आप देखेंगे कई सारे पठार, धारवाड़ का पठार, कर्नाटक का पठार, उसमें कौन कौन सी खाने हैं, ये सब जब हम खनिज पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे धारवाड़ का पठार क्या है, वो सब चीजें हम बात देखेंगे। और ये जो तट बच गए यानी तटीय मैदान जहाँ पे समुद्र के किनारे आके जहां लगते हैं, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। तो दो द्वीप समूह मैंने बता दिया। द्वीप क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप क्या है। प्रायद्वीप क्या है? ऐसी स्थलाकृति जो तीन तरफ जल से घिरी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो द्वीप क्या हो जाएगा? ऐसी छोटी स्थलाकृति जो है जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक। अब इसमें हम चार प्रमुख नदी, दो तीन जो है ड्रेन सिस्टम यानी अपवाह तंत्र में जो है, अपवाह तंत्र में देखेंगे आप तो भारत में कई सारी नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः उनको तीन भागों में अगर आप बांट दीजिए, जैसे आप तीन भाग में बांट दीजिए, पहला आपका हो जाएगा एक सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र जो नदी सबसे बड़ी होती है ज्योग्राफी में, उसी को मतलब उसकी सभी सहायक नदी उसी में जोड़ दिया जाता है, यानी ये सबसे बड़ी वहन होती है सिंधु। उसके बाद आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आपका है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र कहाँ है? आपको पता है कि इधर की जो है सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, इधर की तरफ है 4-5 नदियां हैं, सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास। अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें ये होगा कि
किन दो नदियों के बीच में बिस्ट दोआब है, किन दो नदियों के बीच में बारी दोआब है, तो वो हम उसमें चर्चा करें। अभी हम केवल आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं कि इंडिया की भाई एक हमारे माइंड में पहले एक इमेज बन जाए, उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो इधर की सिंधु नदी तंत्र का विस्तार इधर देखने को मिलता है, ठीक। ये नदियां इधर इस तरफ चली जाती हैं और अब सागर में गिर जाती हैं, ठीक। और इधर वाली जो नदियां हैं, जो गंगा है, सबसे पहले यमुना, फिर गंगा, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी को क्या बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये सारी नदियां क्या है कि गंगा में मर्ज होकर ये सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और इधर से जो सांगो नदी है, ये यहाँ पे लोहित, यहाँ पे इसको लोहित कहा जाता है। ये लोहित क्या है, इसको खूनी नदी भी कहते हैं, इसको खूनी नदी कहते हैं। ये जब असम में आती है तो ये ब्रह्मपुत्रा हो जाती है और असम में ये एक द्वीप का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। कौन सा नदी द्वीप? माजुली नदी द्वीप। ये माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। फिर यहाँ से भाई ढलान है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा आवर्धन कहाँ किस नदी में देखने, तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि सबसे ज्यादा कचरा जो है अपने साथ लेके आती है वो यही नदी लेके आती है। क्योंकि यहाँ आपको पता है मेघालय और मासेराम में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो बारिश ज्यादा होने के कारण ये अपने साथ बहुत ज्यादा लेके आती है। यही फिर आके बंगाल खाड़ी मिलती है। तो यहाँ जहाँ दोनों मिलती हैं, यहाँ सुंदरवन का डेल्टा बनता है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हो गई। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ महानदी उड़ीसा, जहाँ पता है जहाँ चिल्का झील है, महानदी, फिर ये गोदावरी आपकी, फिर कृष्णा, ऐसी तमाम नदियां इस तरफ है जो किस तरफ बहती हैं, इस तरफ पूरब की तरफ बहती है। और ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं डेल्टा। ये पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं और बनाती हैं डेल्टा। जबकि यहाँ पे आपकी दो नदी है, एक है आपकी नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये दोनों नदियां आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये दोनों नदियों की खासियत ये है कि ये ज्वार नद यानी एस्चुरी बनाती है, ठीक। ज्वार नद यानी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती तो ये नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप सबसे लंबी नदी पूछेंगे तो गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। यहाँ पे हमने देखा सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास। भारत की लंबाई चौड़ाई हो गई। प्रायद्वीपीय भारत का भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन हमने देख लिया, 6 भागों में किया गया। हमने आप एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? भारत का विस्तार कहाँ से? नॉर्थ से साउथ तक कितना है भारत का विस्तार? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। ऊपर से नीचे जो डिग्री वाला विस्तार है उसे क्या कहेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। और इधर वाला 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। 3 नदी तंत्र हो गए, आपने देख लिए 3 नदी तंत्र कौन कौन से? एक सिंधु नदी तंत्र, सिंधु में सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये नदियां हो गई, ठीक। अब वो सिंधु जल समझौता क्या, पाकिस्तान को कितना पानी है उसके लिए एक अलग से वीडियो, ठीक। और इधर वाला जो था गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में, ठीक है, उसमें 2 प्रकार की नदियां, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली जिसमें नर्मदा और ताप्ती, एक पूरब की तरफ बहने वाली जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा वगैरह बहुत सारी नदियां हैं, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, ये कर्क रेखा होता है, जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैंने 8 राज्य आपको बता दी। अब आप हमें ये बताइए कमेंट में कि जो मानक समय रेखा है जो 82 से 1/2 से गुजरती है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।